भाई समर्पण और शकीना मिनिस्ट्री से मैं जुड़ा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर शकीना मिनिस्ट्री से जुड़े हुए लोग ही हैं, तो हम एक दूसरे को जानते हैं। कुछ लोग नहीं भी जुड़े हैं, वो भी ज्वाइन किए हैं। तो मैं एक बेसिक 2 मिनट में बताना चाहता हूँ कि जूड ब्रदर के विषय में। तो जूड ब्रदर जो है वो शकीना जब शुरू हुआ था 2011 में, उससे पहले से मतलब आइवान पास्टर को शकीना में उस जगह पर लेकर जाने से लेकर तभी से जूड ब्रदर जो है जुड़े हैं शकीना मिनिस्ट्री से। और फिर जो है उसके बाद 2013 में परमेश्वर ने उनको इज़राइल लेकर गया और जॉब के लिए गए वो इज़राइल में, और 7 साल वहां पर इज़राइल में उन्होंने जॉब किया। और जॉब करते समय परमेश्वर ने, क्योंकि वो एंड टाइम टीचर भी थे यहाँ पर और शकीना में, और उसी तरह से जब इज़राइल गए तो 7 साल जब वो वहां पर इज़राइल में थे, जॉब कर रहे थे, बाइबल स्टडी कर रहे थे, तो परमेश्वर ने उन्हें कुछ बातों का प्रकाशन दिया। और इस साल में जब चिल्ड्रन बैच चल रहा था तभी जूड ब्रदर से मेरा मुलाकात हुआ, और उन्होंने कुछ बाइबल की आने वाले समय की, रैप्चर की, एंटी क्राइस्ट की कुछ बातों को उन्होंने प्रकट किया, जो कि वचनों से प्रकट किया, ताकि तब मुझे भी उत्साह हुआ कि ये चीज क्या है और इसको मुझे सीखना है। तो मैंने जूड ब्रदर से कहा कि आप हमें सिखाइए ताकि हम लोग भी इसको सही से सीख सके। तो आगे जूड ब्रदर मैं आपको हाथों में देता हूँ कि आप इसको आगे कंटिन्यू करिए। यहाँ पर देखिए सभी लोग अपना बाइबल लेकर बैठेंगे तो बहुत अच्छा है। नोट्स बनाइए, बाइबल लीजिए और नोट्स भी बनाइए। और सवाल पूछने के लिए जूड ब्रदर ने जैसे कहा है कि जब इनका सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद सवाल जवाब होगा, और ये 3 दिन चलेगा टीचिंग, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, 3 दिन। तो अगर आप फर्स्ट डे हो तो तीनों दिन अटेंड करिए ताकि ये कंप्लीट टीचिंग समझ में आ सके। बाकी जूड ब्रदर आपके हाथों में, प्रेज द लॉर्ड। समर्पण ब्रदर, ये रिकॉर्डिंग हो सकता है? जूड ब्रदर आप जरा कंटिन्यू करिए, ओके, बताइए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के पवित्र नाम से सभी को मैं स्वागत करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी आवाज सभी को आ रही है। क्या आप रिप्लाई कर सकते हैं? यस। ओके। यस यस ओके, ब्रदर, आ स्पष्ट। रही है, आवाज आ रही है। ओके, स्पष्ट है मेरी आवाज? यस यस स्पष्ट ब्रदर, है। स्पष्ट है। ओके। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। जी ब्रदर, इस वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, चिंता मत कीजिए। आपको रिकॉर्डिंग यूट्यूब में भी शायद हम कोशिश करेंगे अपलोड करने के लिए। नथिंग टू वरी। ओके, सो आप लोग पूरी रीति थैंक यू। से सीखने पर ध्यान दीजिए। जैसे ब्रदर ने आपको कहा कि बाइबल और नोट्स बिल्कुल आपके हाथ में रहेगा तो बहुत अच्छा है, ताकि आप सारे स्क्रिप्चर को लिख सकते हैं। ओके, धन्यवाद मुझे वेलकम करने के लिए। मैं प्रभु का आभार मानता हूँ और धन्यवाद कहता हूँ। ये सुंदर मौका, अवसर प्रभु ने हम सभी को करके दिया है। ठीक है, तो मैं कुछ इंट्रोडक्शन के साथ विषय शुरू करने से पहले कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये सारे विषय का उद्देश्य क्या है, आज का मीटिंग का उद्देश्य क्या है, एक 15 मिनट तक मैं लूंगा। आज पहला दिन होने के नाते थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है। जैसा मेरे बारे में ऑलरेडी समर्पण ब्रदर ने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है, सो धन्यवाद। और मैं समझ सकता हूँ कि मेरी हिंदी सभी को समझ में आ रही है। प्लीज रिप्लाई मी। यस ब्रदर, आ रही है, यस यस। ओके, ओके। तो फिर मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरी हिंदी मैं बोल नहीं सकता कि 100% परफेक्ट है, क्योंकि बहुत सारी भाषाओं को रोज में बात करते वक्त थोड़ी बहुत शब्द यहाँ वहाँ हो सकती है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु उसकी सहायता करेंगे। ओके, धन्यवाद। खास कर प्रभु ने मुझे ये एंड टाइम के ऊपर काफी सारा प्रकाशन शुरू से, मतलब 2010 के समय से लेकर सिखाते आए, और बहुत सारे शिक्षकों का मदद से मैंने उस समय पर सीखा, और वो सारे शिक्षकों का आदर मैं आज भी करता हूँ। लेकिन जैसे साल बीतते गए तो कुछ सच्चाई, कुछ प्रकाशन और गहराई से प्रभु ने मुझे देते गए। तो उसी बातों को आज मैं देखता हूँ संसार भर 90% से ज्यादा से जो एंड टाइम की टीचिंग्स है वो कुछ अलग दिखती है बाइबल से। तो इसीलिए मेरे दिल में ख्याल आया, तो जैसे प्रभु ने एक अवसर बना दिया ब्रदर के साथ मिलने के लिए, और उस दिन हम कुछ डिस्कशन किए, तो बातें आगे बढ़ते वक्त उनको भी इंटरेस्ट है, उन्होंने ऐसा आइडिया दिया कि ऐसा टीचिंग स्टार्ट करो। इसीलिए ऐसा एक मौका आप सभी लोगों को मिल रहा है।
तो यहाँ पर आए हुए सारे भाई बहनों को मैं फिर से एक बार यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। तो हम लोग अभी पीपीटी के द्वारा कुछ बातों को समझते आगे बढ़ेंगे। क्या आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्क्रीन में दिखाई दे रही है? आपके मोबाइल में आप देख सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत अच्छी यस बात है, यस ताकि यस आपका ब्रदर, दिख रहा स्क्रीन, है। ओके गुड, ज्यादा बड़ा होकर आपको दिखाई देगा। अगर मोबाइल हो तो छोटे से दिखाई देगा। ठीक है। मुझे आप लोगों में से एक मदद चाहिए कि कोई एक व्यक्ति अच्छे से हिंदी में बाइबल रीडिंग कर सकते, तो प्लीज बताइए, ताकि आप इसी स्क्रीन पर ही देखकर पढ़ सकते हैं और बाइबल भी आपके साथ रख लीजिए। लेकिन आप बिल्कुल स्क्रीन में वचन आपको एक के बाद एक चीजें आते जाएगी। ओके, तो बताइए कौन पढ़ सकते हैं, तो आसान होगा आगे बढ़ने के लिए। सिर्फ वचन पढ़ना है और कुछ नहीं। वो एक मदद मुझे चाहिए, तो जल्द से आप तय कीजिए। सोनम सिस्टर, अगर आप हो तो सोनम सिस्टर। यस ब्रदर, हाँ। सोनम सिस्टर, वचन पढ़ सकते हैं ना आप? वचन पढ़, हाँ ठीक है। ओके। जी जी। ओके, और आपका बैकग्राउंड क्लियर रहेगा तो और बहुत अच्छा रहेगा। बैकग्राउंड को प्लीज संभालिए और बीच में कोई भी अनम्यूट करने मत जाइए, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। इसका एक ही मकसद है कि रिकॉर्डिंग अच्छी तरीके से हो जाए। देखो, हम कोशिश करते हैं 10:30 तक हम लोग खत्म करने के लिए। उसके बाद कुछ देर 15-20 मिनट या आधा घंटा, जितना चाहिए आप जैसा चाहते हैं, थोड़ा क्वेश्चन आंसर का सेशन हम रख सकते हैं। चलो, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। ओके, देखिए, मेरा इंटेंशन, मेरा सोच, उद्देश्य यही है कि आपको वचन के द्वारा सत्य को सिखाओ, सच्चाई को सिखाओ। यही मेरा उद्देश्य है, सिवाय और कुछ भी नहीं है। ना कोई शिक्षकों को नीचे गिराना और किसी को ऊपर उठाना, ऐसा कोई सोच नहीं। एक ही मेरा मकसद है, यीशु मसीह का वचन पवित्र है, जो बाइबल में लिखी है, वो सारी बातों बातों को आपके सामने रखूं कि वचन क्या कहता है, उसी बातों को मैं आपको सिखा सकूं। ओके, इस वचन को हम एक बार पढ़ लेते हैं। सबको पता है वचन, पढ़िए। यूहन्ना का 8:31 से लेकर 32। हाँ, यूहन्ना 8 ब्रदर। हाँ, 8 का 31 स्क्रीन में आपको दिखाई देगा। देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने हाँ रखा है। पढ़ते थे। हम्म। शॉर्ट है ना, थोड़ा सा नहीं पढ़ते हैं। अगर और कोई कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्लीज। या और बस दिखा मैं दो। पढ़ सकता हूँ। ओके, पढ़िए मतलब। तब यीशु ने उन यहूदियों से, हाँ। 1 मिनट, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीत की थी हम्म। कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। देखिए, आमेन। सारी बातों से स्वतंत्र हम एक ही चीज कर सकते हैं, वो है वचन। यीशु ने कहा, मेरे वचन में अगर तुम बने रहोगे तो ही तुम सत्य को जान पाओगे। सो वचन से ही हम सत्य को जान सकते हैं। और ये जानना मतलब ये है कि कुछ हार्डवर्क हमको करना है। जानना मतलब पढ़ना है, मनन करना है, खोजना है, सीखना है, समय बिताना है, तब होकर उसके प्रकाशन हमें मिलते जाएगा। ठीक है। सो इसी बातों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। देखिए, यहाँ पर हम किसी भी टिप्पणी या डॉक्यूमेंट्री, किसी ने कहा हुआ बातों को हम उपयोग नहीं करेंगे आज के शिक्षण में, और ना ही किसी टीचर्स का बुक्स को हम रेफर करेंगे। हम केवल और केवल स्क्रिप्चर्स, यानी कि बाइबल में जो लिखा हुआ वचन को ही ज्यादा से ज्यादा हम उपयोग करेंगे। ओके। और उसमें भी हम लोग जो रेगुलर जो यूज करते हैं बाइबल, हिंदी हो या हमारा इंग्लिश में केजेवी या एनकेजेवी, एनआईवी, ऐसे जो फेमिलियर बाइबल ट्रांसलेशन है, उसी को ही हम ज्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि प्रभु ने इतना आसान करके दिया ना सत्य को जानना, ज्यादा कुछ हम लोग डीप में जाने की भी जरूरत नहीं। इतना ही कि जो लिखी हुई वचन को थोड़ा सा गौर से कंसंट्रेट करते हुए हम देखना जरूरी है।
धीरे से उसको मनन करते हुए समझना जरूरी है, तभी आकर पवित्र आत्मा वहीं से ही हमको सत्य को दिखा देगा। ठीक है, ओके। और जितने भी टॉपिक अभी 1 2 3 में आप सीखने जाएंगे, जब तक 3 4 5 6 7 ऐसा टॉपिक्स जब तक ना सीखोगे तब तक कुछ निर्णय मत लो कि यही सही और वो गलत है। तब तक थोड़ा इंतजार करिए, क्योंकि काफी सारा सवाल आपके हृदय में आ सकता है। ओके, देखिए 3 दिन का इतने सारे सब्जेक्ट है, बट कोशिश करेंगे जितना होते कवर करने के लिए, बाकी सब प्रभु की इच्छा। ओके, मैं चाहता हूं आप लोगों में से ये अंतिम दिनों के बारे में कितने लोगों ने टीचिंग्स को सीखा है या समझा है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन फिर भी मेरे तरफ से मैं रखना चाहता हूं कि जितने टॉपिक्स का जो लिस्ट मैंने सामने रखा है, ये सारे टॉपिक्स में आज जो संसार में जितने भी एंड टाइम के टीचर्स है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू जो है कुछ अलग ही है, और उनका प्रतिशत परसेंटेज जो है 90% से ज्यादा है। और मेरे तरफ से मैं कहना चाहता हूं, जब मुझे सच्चाई पता चला वो सब मैक्सिमम गलत दिखाई दिया। जब मैंने खोजा वचन को, बहुत सिंपल तरीके से वचन से ही सच्चाई को प्रभु ने प्रकट किया। और ये टॉपिक्स को धीरे से मैं पढ़ना चाहता हूं। यीशु मसीह के आगमन के 2 तरीके हैं क्या, यह है पहला सब्जेक्ट जो आज ही हम सीखेंगे। दूसरा जो है रैप्चर, जो हम सभी जानते हैं, उसके बाद क्या दूसरा चांस है अगर बच जाएगा तो हमको स्वर्ग जाने का, यह है दूसरा टॉपिक। तीसरा है ट्रिबुलेशन और रैथ ऑफ गॉड, यानी कि क्लेश और प्रभु का कोप, इसका डिफरेंस को हम जानेंगे, यह है थर्ड सब्जेक्ट। फोर्थ जो है 7 years ट्रिबुलेशन टाइमलाइन डिसेप्शन, यानी कि 7 साल का जो क्लेश का समय कहते हैं पूरा संसार भर, क्या है, सच है कि ये 7 ही साल है या कुछ और है, इसको हम समझेंगे चौथा सब्जेक्ट में। पांचवा जो है डैनियल का 70वां हफ्ता, जो आखिरी 7 दिन है, आखिरी एक हफ्ता बचता है, उसका कुछ राज हम लोग सीखने वाले हैं इस सब्जेक्ट में। छठवा जो है हु इज द एंटी क्राइस्ट, आज वो भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन होने वाला सब्जेक्ट है। कौन है, आया क्या, क्या आने वाला है, क्या वो कौन रहेगा, कौन से रिलीजन से रहेगा, पॉलिटिशियन लीडर रहेगा क्या, ऐसा बहुत सारा सवाल है, वहां पर वो हमको समझ में आएगा। सेवेंथ, हु इज द रिस्ट्रेनर, यानी कि रोकने वाला, जो आज कॉमनली सब लोग ने जाना है कि पवित्र आत्मा है या कलीसिया है, राइट। सो इस बात को उसमें हम जानेंगे। 8, थर्ड टेम्पल डिसेप्शन, आज बहुत लोग कहते हैं कि तीसरा मंदिर बांधा जाएगा, उसके लिए बहुत कुछ प्रिपरेशन यरूशलेम में हो रहा है, इजराइल में। प्रभु की दया से मैं कुछ साल तक वहां पर था, काफी सारे इंफॉर्मेशन मुझे भी पता था। हाँ, इसकी प्रिपरेशन तो कर ही रहे गवर्नमेंट, बट वचन क्या कहता है वो हमको सबसे इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सभी लोग को ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, थोड़ा ध्यान से देखिए। ओके, सो यहाँ पर देखिए, किसी बच्चे को पूछेगा तो बता देगा कि ये घोड़ा है, राइट। लेकिन इस पिक्चर कंप्लीट नहीं है, टुकड़े यहां वहां पड़ा हुआ है इस पजल का, राइट। लेकिन टुकड़े यहां वहां है, वो बच्चे को भी बोल देगा तो जोड़ देगा। सो मैं क्या कहना आ रहा हूं कि इतना अगर हमको समझ में आए ये पजल घोड़े का पिक्चर है, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं, 100% कह सकते हैं कि ये पिक्चर घोड़े का है। कोई कह सकता है ये भालू का है या कुत्ते का है, कोई कह सकता है नहीं ना, किसी से भी पूछो कहेगा कि घोड़ा है। ऐसा ही हम जब वचन की कुछ सच्चाई को जानने लगेंगे, हमको अगर 80 से 90% कुछ सच्चाई दिखने लगेगा, बाकी जो भी 10% बचता है, वो हमारा ड्यूटी है उसको पूरी रीति से 100% परफेक्शन में लाना। जैसे इस पजल में जो बाकी जो पीसेस थे उसको हम लोग अभी आसानी से जोड़ सकते हैं, क्योंकि किसी ने इसको यहां तक बना दिया है। सो ये आपको बात समझ में आए, ये हमारा ड्यूटी है, आप लोगों का ड्यूटी है। जब आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा, कुछ स्क्रिप्चर्स आपके सामने रखा जाएगा, आप बैठकर उसको मनन करते हुए उस टीचिंग को आपके ध्यान करते हुए दृढ़ करना है, उसको निश्चय करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ओके। यीशु अंतिम दिन के बारे में बहुत सारे चेतावनी बार बार अपने वचनों में दिया है कि बहुत लोग आके भरमाएंगे और बहुत से लोग भरमाए जाएंगे, डिसीव हो जाएंगे, क्योंकि अंतिम दिन इतना डेंजरस है कि आज दुनिया भर में आप देख सकते हैं एक मसीह जीवन जीना आसान नहीं है। हर चीजों में मिलावटी हो रही है, क्योंकि दुश्मन का काम ही वही है, मिलावटी करना। वो आदि से आदम और हवा को ही फंसाते आया, आज भी फंसा रहा है ना। सो मेजॉरिटी जो लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, वो वंचित हो रहे हैं, यानी कि फंस जा रहे हैं, धोखा खा रहे हैं और नाश हो रहे हैं। मत्ती 7:13 के अनुसार हम देख सकते हैं नाश में जाने वाला रास्ता बड़ा है, वहां बहुत से लोग जाएंगे, लेकिन जीवन पाने वाले कुछ ही लोग हैं। वैसे ही आज इस अंतिम दिन के बारे में जो सीखते हैं और सिखाते हैं, यहाँ पर भी दुश्मन ने बहुत सारे गड़बड़ियां और मिलावटें करके लोगों के सामने एक पिक्चर रख दिया है कि ऐसा ही है चीजें। तो इसीलिए हमको समझना बहुत जरूरी है, यही मेरा उद्देश्य है, सिवाय और कुछ नहीं। ठीक है, मत्ती 24:4 पढ़ते हैं, 4, 5, 11, सॉरी, मत्ती 24 का वचन 4 और 5 पढ़िए। यीशु ने उनको यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। आमीन। देखिए 11 में भी यही बताया कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। फिर 24 में भी कहा, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए के, यदि हो सके तो चुने हुए, कौन है चुने हुए? मसीह लोग, विश्वासी लोग, हम को भी भरमा देगा। इसीलिए हमको सतर्क रहना बहुत जरूरी है। मैं समझ सकता हूं कि आप समझ रहे बातों को। एफिसियों 5:11 ऐसा कहता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो। इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोज करो, मतलब जो अंधकार के काम है, जो धोखा देने वाला काम है, जो मिलावटी शिक्षण है, ऐसी बातों को सब हमको क्या करना है? एक्सपोज करना है, उल्हाना करना है, ताकि सत्य को समझ सके। यही आज हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर काफी सारी चीजें मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरा बाइबल हिस्ट्री में अगर देखा जाए, आदम और हवा के समय में दोनों फंस गए और दोनों प्रभु के सामने गिर गए, और वहां पर हम देख सकते 100% धोखा उनसे हुआ है क्या नहीं? 100% धोखा हुआ, उन लोग नाश के तरफ गए। पता नहीं उन लोग सेव हुए या नहीं, हम नहीं जानते, क्योंकि बाइबल उसका क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ऐसे नोहा के समय में देख सकते हैं, नोहा और उसके परिवार 8 लोगों को छोड़कर बाकी सब के सब नाश हो गए। तो इसका मतलब 99% से ज्यादा लोग नाश हो गए। यहाँ पर भी नाश होने वाले की संख्या ज्यादा है। बाबेल टावर के समय में भी कितने लोग नाश हुए? 100%। सबके सब को प्रभु ने क्या किया? अलग अलग भाषाओं को डालकर इतर बितर कर दिया। सब बाबेल टावर बांधने में बिजी थे। वहां पर 100% धोखा देख सकते हैं, नाश देख सकते हैं। वैसे अब्राहम के समय पर भी कोई एक धार्मिक व्यक्ति नहीं था, सिवाय अब्राहम दिखा और उसको बुलाया प्रभु ने, और उसको चुनकर उसके द्वारा एक नया संतति बनाया। तो उस समय पर भी देखते हैं तो 99% से ज्यादा अब्राहम को छोड़कर कोई एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के सामने नहीं दिखाई दिया, है ना। वहां पर भी 99% धोखा और नाश। वैसे इजराइल के समय पर जो इजरायली लोगों ने, प्रभु ने इजिप्ट से उनको बचा कर लेके आते वक्त भी इन लोग क्या किए? जंगलों में इन लोगों ने फिर से मूर्ति पूजा शुरुआत की। मूसा यहोशुआ को छोड़कर आरोन ने भी मिलके उस मूर्ति पूजा किया, है ना। वहां पर भी 99% धोखा और नाश देख सकते हैं। ऐसे थ्रू आउट द ओल्ड टेस्टामेंट हम देखते हैं तो पूरा नाश ही नाश है ना। लेकिन यीशु मसीह के समय पर भी अगर यूहन्ना 7:19 देखते थे, यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारे पास मूसा की वाचा है, फिर भी तुम में से कोई भी एक उसको फॉलो नहीं करते हैं। देखो वहां पर भी लगभग 100% नाश की बातें दिख रही, सब नाश के रास्ते पर भी थे। और राजा उनके लिए आया, किसी ने उनको स्वीकार नहीं किया, है ना।
फिर यीशु मसीह अपने चेलों को चुनते हैं, उनके द्वारा कलीसिया शुरुआत करते हैं। सो वहां पर भी 95% से ज्यादा नाश देख रहे हैं। वैसे मत्ती 7:13 में हम देख सकते हैं, विनाश के लिए चौड़े मार्ग से जाएंगे, बहुत से लोग जाएंगे, यीशु मसीह कहते हैं। तो आज वही हो रहा है। मत्ती 25:5 कहता है कि जब वर यानी कि प्रभु आने के लिए देर हो गया, तब सभी कन्याएं झपकी लेने लगी और सो गए, 100% सो गए। आज ऐसे कुछ दिख रहा है, फिर भी हमें नहीं पता है कितना परसेंटेज मसीह लोग आज सो रहे आत्मा में। हमको जागना है। मतलब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, मैक्सिमम लोग क्या हो रहे हैं, विनाश की ओर, नाश की ओर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसीलिए हमको हर बातों में सतर्क रहना बहुत ही जरूरी है। देखिए, इस अंतिम समय के बारे में या प्रकाशित पुस्तक के बारे में समझने के लिए कुछ कुंजियां मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला, प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय का 1 और 2 वचन और 3रा वचन हम पढ़ेंगे। प्लीज कोई मदद कीजिए, स्क्रीन पर है, पढ़िए। कोई पढ़ सकते हैं? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, हाँ। जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। ठीक है, देखिए पहला वचन कहता है जिनका शीघ्र होना अवश्य है। जो यीशु मसीह ने अपने दास यूहन्ना को जो प्रकाशित वाक्य बताते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो शीघ्र होना अवश्य है। इंग्लिश में लिखा है थिंग्स विच मस्ट शॉर्टली टेक प्लेस। अभी मुझे बताए शॉर्टली टेक प्लेस यानी कि शीघ्र होना है। जो 22 अध्याय दिया है और प्रभु कहता है ये शीघ्र होना अवश्य है। और 3रा वचन में भी ये कहता है समय निकट है। समझ पा रहे हो आप? अभी बताइए मुझे कि ये 22 अध्याय, आज के जो प्रीचर कहते हैं कि 3 अध्याय तक ही हम लोग खड़े हैं, 4था अध्याय अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है बोल के कई लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बातें। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, हमको पता चलेगा प्रकाशित वाक्य के काफी सारे अध्याय के बातें पूरी हो चुकी है। ये हम लोग आगे बढ़कर सीख लेंगे, ठीक है। सो इतना ध्यान में रखिए, यीशु मसीह ने जब प्रकाशन दिया और कहा ये जल्दी से होने वाला, शीघ्र होना अवश्य है क्योंकि समय निकट है। प्रकाशित वाक्य 22 का 10 ऐसा लिखा है कि पढ़ते हम, देखिए। फिर उसने मुझसे कहा इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर क्योंकि समय निकट है। फिर से इस पुस्तक की शुरुआत में प्रभु कहता है समय निकट है, शीघ्र होने पर है। और इस पुस्तक की आखिरी अध्याय में भी यही बात कह रहे हैं, 22वां अध्याय में, कि समय निकट है, जल्द ही होने वाला है। ऐसा कहते वक्त हमारे अंदर एक प्रश्न उठना चाहिए, क्या है? क्या हमें भविष्यवाणियों की पूर्ति के लिए 2000 साल इंतजार करना होगा? जब बाइबल कहता है प्रकाशन जल्द ही होना चाहिए क्योंकि समय निकट है। अब सोचिए, राइट? सोचने की बात है ना, है क्या नहीं? कोई 1-2 लोग आंसर कर सकते हैं, है ना? एक लॉजिक बनता है क्या नहीं? या शीघ्र होने पर है ऐसा प्रभु कहता है, और आज के टीचिंग में हमको सुनने मिलता है 2000 साल से 4थे अध्याय में हम आए नहीं बोलते। सो कुछ लॉजिक बनता है, कॉमन सेंस है, राइट? ओके, देखिए प्रकाशित वाक्य को भविष्यवाणियां जितने भी लिखी है उसमें सतत ऐतिहासिक पूर्ति के माध्यम से समझना जाना चाहिए, क्योंकि अधिकांश भविष्यवाणियां पिछले 2000 वर्षों में पूरी हो चुकी है और हो रहा है। ये बातों को आगे बढ़कर हम धीरे धीरे समझते हैं। यहाँ पर 2-3 वचन को जल्दी से पढ़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कोई और मदद करते हैं कि जल्द से पढ़ने वाले हैं तो प्लीज मुझे मदद कीजिए।
मत्ती 11:25। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। बस देखिए, यीशु मसीह कहते हैं कि तूने इन बातों को, काफी सारे राज की बातों को प्रभु ने क्या किया, जो ज्ञानी समझते थे ना उस समय, जो फरीसी और सदूसी है, उन लोगों से क्या किया, छिपा दिया था। और जो मछुआरे थे, अपने चेले थे, उनको कहता है इस जैसे बालकों पर प्रकट किया, बोल के प्रभु अपने पिता से बात कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही मत्ती 13:11-12 में अगर देखते हैं कि प्रभु कहता है तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, यानी कि शास्त्री और फरीसियों को, जो ज्ञानी समझते उनको नहीं दिया गया। आज भी मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं बोलना चाहता हूं, जो नम्र बनकर, यीशु के चेला बनकर, सच्चाई से अपना हृदय में नम्रता रखकर प्रभु के पास आएंगे, वो सचमुच सत्य को जानेंगे। आमीन। सो इसीलिए लूका 8:17 ऐसा लिखा है, कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और ना कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए और प्रकट ना हो। यह है सच्चाई। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर एक फेमस बात, जो वर्ड है रैप्चर, सबने सुना है। रैप्चर पूरी दुनिया के कलीसिया में 99% लोग जानते हैं रैप्चर रैप्चर रैप्चर। हाँ, ये एक ग्रीक पद से आया है, रैप्चुरे बोल के, है ना। जो उठाए लिए जाएंगे जो शब्द है 1 थिस्सलुनीय 4:17 का, उस पर हम फिर आते हैं। मेरा सवाल यह है आपके लिए, आपकी प्राथमिकता क्या है, प्रायोरिटी क्या है, यीशु का आना या हमारा उठाए लिए जाना, यानी कि रैप्चर। आप किस बात को पहला स्थान देंगे, यीशु मसीह का आगमन के लिए या हमारा उठाए ले जाने के लिए आप प्रथम स्थान देंगे? बताइए, कोई क्विक आंसर दीजिए। मैं चाहता हूं आप बात करें, एक दो जन। हमारे उठाए जाने के लिए आप प्रथम स्थान देंगे, मतलब यानी कि यीशु मसीह आए ना आए हमको जाना है। गलत मत समझिए, मैं आपका कहने का नहीं, मतलब वो तो वैसे भी जाने ही है ब्रदर, क्योंकि देह तो नाशवान है। हाँ, नहीं, मेरे प्रश्न को शायद नहीं समझे, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह का आने से ही हम उठाए लिए जाएंगे। सही है, सही है ना सिस्टर? अगर अगर यीशु मसीह आए ही नहीं, हम कैसे उठाए लिए जाएंगे? राइट। तो मेरा प्रश्न ये है, हम किस बात को पहला स्थान देते हैं, यीशु मसीह का पहला आना या हम पहला उठाए लिए जाना? बिल्कुल, यीशु मसीह का आना पहला है। राइट। अब ये बात, यस, यीशु मसीह अगर आ गए, दया करके सब नए बात करें, एक दो, ठीक है, ओके। अगर यीशु मसीह आ गए बादलों पर, जो तैयार है, ये पक्का है हम जाएंगे ही जाएंगे। मतलब यह है, यीशु मसीह का आना बहुत जरूरी है। फ्रैंकलिन ब्रदर, म्यूट कीजिए प्लीज, म्यूट पर ध्यान दीजिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है। ओके, यीशु मसीह अगर आ गए और बात पक्की है, अगर हम तैयार है, हम जाएंगे ही जाएंगे। आज किसी के भी मुंह में अब सुनो रैप्चर रैप्चर कहते हैं, हम उठाए ले जाएंगे, हम उठाए ले जाएंगे। अगर प्रभु आएंगे ही नहीं तो हम कैसे उठाए ले जाएंगे? मैं प्रथम स्थान इस बात को देना चाहता हूं, यीशु मसीह का आना जरूरी है। बाइबल के आखिरी पुस्तक, आखिरी अध्याय में, आखिरी वचनों के वहां पर देख सकते हैं, यीशु मसीह जल्द आ, प्रार्थना है। राइट, म्यूट कीजिए प्लीज। तो हमारी आशा, हमारा हृदय में पहला स्थान यीशु मसीह आप आना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं जाऊं वो तो मुझे पता है, आप आएंगे तो मैं जरूर जाऊंगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं, ऐसा भरमा के रखा है ना, रैप्चर पहला, रैप्चर पहला। रैप्चर मतलब क्या है? उठाए लिए जाना। अगर प्रभु ही नहीं आएंगे, कौन उठाए लिए जाएंगे बताइए? रैप्चर का मतलब सिंपल है, उठाए लिए जाना। सियाद सिस्टर जी प्लीज म्यूट कीजिए, सियादुल्लारी मासी सिस्टर, हाँ थैंक यू। ओके, सो ये बात आप समझ पाए। ओके, यहाँ पर देखिए 1 थिस्सलुनीय 4:16-17 आप सब लोग जानते हैं, जस्ट पढ़ता हूं। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। देखो, पहला प्रभु स्वर्ग से आ रहे, उसके बाद देखे
उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे ये पहले जी उठेंगे। देखो दूसरी बात, मसीह में मरे हैं वो पुनरुत्थान होंगे। तीसरी बात देखेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, यानी कि रैप्चर। पहला बात प्रभु आ रहा है, दूसरी बात मसीह में जो मरे हैं वो उठाए लिए पुनरुत्थान हो रहा है। तीसरी बात हम जो जीवित है उठाए ले जाएंगे, उसको रैप्चर कहते हैं। अभी हम लोग किस बात को ज्यादा फोकस कर रहे हैं? रैप्चर, तीसरी बात को। यहां पर पहली बात कौन सा है? प्रभु का आना। आप समझ पा रहे हो मुझे, है ना? हम कहते हैं प्रभु को प्रथम स्थान देना है, प्रथम स्थान देना है, राइट? सो प्रभु आने दो ना, प्रभु आप आना सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ये बातों को हम प्रकट करेंगे कि प्रभु आने वाला है ना? यीशु मसीह आने वाला है, हम सभी उसके बाद उठाए ले जाएंगे, वो सेकेंडरी है। तो क्योंकि मुंह में सबके ना रैप्चर रखे। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी टॉपिक हमारा यहाँ से शुरू होता है। हमारे पास 1 घंटा है, मैं कोशिश करता हूँ 8 पॉइंट्स इसमें है। इस सवाल का जो सब्जेक्ट है हम आज कवर करने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है? ओके, मैं इसको सेपरेट रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ, इसलिए 1 मिनट होल्ड करने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ।